अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला ने हमें एक नए दिन की नेमत अता फ़रमाई है, उसके शुक्र के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें, तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपकी हौसला अफ़ज़ाई मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है और फिर ज़्यादा दिल लगा के काम करने के लिए हिम्मत मिलती है। तो जी यहाँ पे मैं ना फ्रेंच टोस्ट बना के दे रही हूँ अपने बच्चों को सुबह-सुबह। और आजकल आपको पता है जैसे सर्दी है, तो वो मेरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह बच्चों के खाने में अंडा शामिल हो जाए। क्योंकि एक तो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं और इसके लिए भी अंडा बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा ये कि अगर आप दिन में एक अंडा ले लेते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है आप अंडा लेते हैं। यहाँ पे ये फ्रेंच टोस्ट हो गए रेडी। अच्छा जी, बच्चे तो चले गए थे और मेरा कुछ ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे दीदी बन रही है मेरी चाय। और मैं सोच रही थी कि मैं चाय के साथ क्या लूँ, बस कुछ हल्का-फुल्का ही मैंने चाय के साथ लिया। तो जी, कभी-कभी इंसान जो है किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है और कई दफ़ा काफ़ी मायूस भी हो जाता है कि फिर उसको अपनी मनपसंद का हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा ना जैसा हम चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इंसान के इख्तियार में तो सिर्फ़ मेहनत करना है ना, जिस चीज़ का इख्तियार इंसान के हाथ में ही नहीं है उसके लिए हम परेशान होते रहते हैं। और मैंने फिर कहीं पढ़ा भी था कि इंसान के हाथ में तो सिर्फ़ मेहनत लिखी है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो इसलिए जो चीज़ हमारे इख्तियार में है ही नहीं, उसके लिए हम क्यों परेशान हों। और हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए नेक नियति से, तो फिर उसको ज़रूर फल लगता है। अच्छा जी, आके वापस तो आज किचन में जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। कुछ मेरे मियाँ भी घर पे थे, तो मैंने कहा कि चलो जी आज किचन से मारते हैं डंडी और थोड़ा-सा बाहर थोड़ा रिलैक्स करके आते हैं, मूड फ्रेश करके आते हैं। तो बच्चों को लेके फिर हम चले गए थे कुछ बाहर से, हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। और यहाँ हमारे पास इधर नया पिज़्ज़ा हट भी खुला है। केएफसी तो पहले था, तो हमने सोचा चलें इसका पिज़्ज़ा भी ट्राई कर लेते हैं। मेरे बच्चों को बड़ी मुसीबत है कि वो पिज़्ज़ा बस टिपिकल खाते हैं कि या तो सिंपल पिज़्ज़ा हो मार्गरीटा, या फिर सिवाय चिकन के और कुछ भी नज़र ना आए ना। तो इसलिए फिर ये इनका हमने कस्टमाइज़ करवाया था पिज़्ज़ा। और ख़ैर ये टेस्ट काफ़ी अच्छा था इसका। लेकिन मुझे तो था कि मैंने केएफसी ही ऑर्डर करना है, और फिर मैंने अपने लिए और बाकी बच्चों के लिए हमने केएफसी ऑर्डर किया था। इंसान की भी क्या फ़ितरत है कि जब इंसान को भूख लगी होती है तो दिल करता है कि दुनिया जहान की नेमतें सामने आ जाएँ और हम पता नहीं कितना कुछ खा लेंगे। लेकिन जब पेट भर जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, तो फिर उन्हीं नेमतों की तरफ देखने का भी दिल नहीं करता ना। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की लालच से पाक रखे, आमीन। तो जी मैं यहाँ पे आके बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि यहाँ से साथ में थॉमस फ़िलिप्स की शॉप है और मैं वहाँ पे फिर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अक्सर इंसान को कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है ना, जो आपके काम आ सकती है। यहाँ पे सब कुछ होता है, डेकोरेशन की चीज़ें, घर की चीज़ें, बच्चों के खिलौने, तो जो भी घर में इस्तेमाल आती हैं चीज़ें, आपको सब कुछ मिल जाता होता है। तो मैंने सोचा आपको भी साथ ले चलती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे मिक्सर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब प्राइस के हिसाब से भी आप देखें कि इतना सस्ता आपको आजकल मिक्सर नहीं मिलता। और ये कंपनी भी अक्सर जैसे नो नेम भी होती है, लेकिन ये गोरमे मैक्स की कंपनी चल मतलब सुनी है पहले भी ना, और इसकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। और उसके बाद इसमें जैसे काफ़ी सारी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें हैं, तो ये भी प्राइस के हिसाब से रीज़नेबल होती हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा है कि बहुत महँगी चीज़ें भी नहीं होती। और हाँ, उसमें ये है कि क्वालिटी वेरी कर सकती है। कुछ चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कुछ की फिर नहीं, इंसान को पता होता कि कैसी निकलेगी, इस्तेमाल के बाद ही पता चलता है। जैसे ये वॉशिंग पाउडर है, तो ये भी प्राइस के हिसाब से ठीक लगा था, ये भी मैंने लिया था। और मुझे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन भी नज़र आया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें आप 2-3 तरह की चीज़ें बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं और राइस भी बना सकते हैं, और प्राइस भी इसके मुनासिब है। और ये भी एक ट्राई करने वाली चीज़ है। ख़ैर मैं यहाँ पे आई थी एक वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए, जैसे छोटा चाहिए था मुझे सोफ़े और उसके बेड वग़ैरह साफ़ करने के लिए ना, जिससे। और इसमें 2 तरह के थे, एक तार वाला था और मैं चाह रही थी बैटरी वाला। लेकिन मेरे मियाँ कह रहे थे कि इसका वॉट जो है वोल्टेज अच्छी इतनी नहीं है, और प्राइस के हिसाब से ठीक था, इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया था ना। लेकिन मैं इस तरह का ही कोई देख रही हूँ, अगर आप लोगों के ज़हन में भी कोई ज़्यादा अच्छा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई तरह के जो कुकिंग पैन्स लगे हुए हैं, और ये भी प्राइस के हिसाब से ठीक है, मतलब 10 यूरो से स्टार्ट होते हैं, 8-9 यूरो से ना।
और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कई तरह के स्टोरेज बॉक्सेस हैं और ये बड़े काम की चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और अपनी स्पेस के हिसाब से, जगह के हिसाब से ना हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मतलब मैंने भी कई तरह के इसमें लिए हुए हैं। आप कपड़े रख सकते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान के स्टोरेज के लिए चाहिए होती हैं। और ये मुझे ग्लासेस बहुत अच्छे लगे थे, बच्चों वाले घर में भी काम की चीज़ है, मैंने भी ऐसे लिए थे। मुझे अपना गैस वाला चूल्हा साफ़ करने के लिए ना कुछ साफ़ करने के लिए लिक्विड वॉश वगैरह चाहिए था, तो मुझे ये नज़र आया और मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया। मैं इंशाल्लाह ट्राई करके तो आप लोगों के साथ भी इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि कैसा निकला है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि किचन से रिलेटेड हर चीज़ है यहाँ पर। हम जब छोटे हुआ करते थे ना, तो हमें कभी कोई ईद में या एक दफ़ा साल में कोई खिलौना मिल जाता था ना, तो वो भी बड़ा हमने संभाल के रखा होता था। अजकल दे बच्चे इदां ने कि तुसी रोज़ भी सौदा लैन जाओ ते घर जाओ तो बच्चे पहले पूछणगे हमारे लिए क्या लाई हैं? तो ज़माना कितना बदल गया है। ख़ैर यहाँ पे ये स्लीपर्स थे आदमियों के, ये भी प्राइस के हिसाब से अच्छे लगे हुए थे। और बाकी यहाँ पे देखें कंबलों की कितनी वैरायटी है। आप इनको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर सोफ़ों के ऊपर डालने के लिए भी, कवर करने के लिए भी हल्के किस्म के भी ले सकते हैं। ऊपर ओढ़ने के लिए जैसे हल्की-फुल्की सर्दी कवर करने के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कितना मज़े का और प्यारा सा नरम सा कंबल है और गर्म भी लग रहा है काफ़ी। बस यहाँ पे इनके साइज़ेस का होता है, वो मुख्तलिफ होते हैं, छोटे और बड़े। और ये कंबल भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत नरम था और इसकी क्वालिटी भी हमारे पाकिस्तान जैसी थी। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक कंबल भी आजकल काफ़ी जो काम आते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ स्विंग चेयर। अब जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता गर्मियों का सामान भी, टेरेस का सामान भी आना शुरू हो गया। तो ये भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी आरामदेह भी होती है और आपके पास टेरेस है या गार्डन वगैरह है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये प्यारी भी लगती है और बहुत ज़्यादा इंसान को मज़ा भी आता है इसके ऊपर बैठ के। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और आज की अच्छी बात ये है कि इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद वजूद बने। तो कोशिश करें कि आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके रास्ते की रुकावटें दूर फरमाए। आमीन। मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।